चलो फटाफट से कॉन्सेप्ट समझते हैं दोस्तों। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रीड करते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। अ पार्टनरशिप फर्म में डिसाइड टू टेक अ जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द लाइफ्स ऑफ ऑल पार्टनर्स। द फर्म pays the premium and the amount of policy is payable to the firm on the death of any partner or on the maturity of policy, whichever is earlier. The objective of taking such a policy is to minimize the financial hardship to the event of payment of a large sum to the legal representative of a deceased partner or to the retiring partner। समझना सर क्या होता है। लाइफ पॉलिसी पता है, लाइफ पॉलिसी को लेते हैं, लाइफ पॉलिसी को लेते हैं। अगर किसी बंदे की डेथ हो जाए तो उसके बाद उसका पेमेंट मतलब एक बल्क अमाउंट का पेमेंट मिल जाए, ताकि उसके बाद में जो जिंदगी बचे हैं, उनके जो रिलेटिव बचे हैं, उनकी जिंदगी आसानी से कट जाए। ठीक है, तो इसलिए अपन कराते हैं लाइफ पॉलिसी। लाइफ पॉलिसी में भी दो तरह के प्लान होते हैं, एक तो होता है टर्म प्लान और एक होता है अपने यूनिट लिंक्ड प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान जो होते हैं अलग अलग। तो टर्म प्लान का मतलब होता है कि यार जैसे अभी मेरा और स्वाति मैम का टर्म प्लान है, उसमें हम लोग के साल के है ना 50-52 हज़ार रुपये का प्रीमियम आता है और 10-12 साल तक हमको प्रीमियम देना है। और अगर दोनों में से किसी, मैं प्राइमरी में हूँ इंश्योर्ड, तो मेरे 1 करोड़ रुपए अगर मतलब डेथ हो जाती है तो, और स्वाति मैम पे 50 लाख रुपीज़ का प्रीमियम मतलब हमारे को मिलेगा। तो ऐसे ही अलग अलग पॉलिसीज हमने करा रखी है, तो मतलब वही मरने के ऊपर 1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए, मतलब इस टाइप से मिलता है। जैसे मेरे एक फ्रेंड है, उसने 2.5 करोड़ रुपए करा रखी है कि अगर कुछ हो जाता है लाइफ को तो 2.5 करोड़ रुपए घर वाले को मिलेंगे। उससे क्या होगा कि यार वो फाइनेंशियल हार्डशिप ना हो। एक तो इमोशनल तो दिक्कत रहती है, साथ में फिर फाइनेंशियल दिक्कत हो जाती है। अगर अर्निंग हैंड चला जाता है ना किसी का, तो फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत आ जाती है। तो यहाँ पे तो देखो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में क्या है, जैसे मान लो 3 पार्टनर है, ए और बी और सी। अब ए और बी और सी में से किसी की भी डेथ हो गई मान लो, तो डेथ होते ही डिजीज पार्टनर के घर वालों को तो उसका हिस्सा देना ही पड़ेगा। जो उसने पैसा लगा रखा है, कैपिटल लगा रखी है, वो उसको देना पड़ेगा ना। गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा, रिजर्व्स का पैसा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो अब मान लो कि डेथ हुई जो हुई, साथ में वो डिजीज पार्टनर के घर वालों को पैसा देना पड़ेगा, तो फर्म के ऊपर एक फाइनेंशियल हार्डशिप आ जाती है। 3 पार्टनर है, सी की डेथ हो गई। अब ए और बी की टेंशन ये हो गई, डेथ हुई वो तो चलो मान लो, वो तो है ही है डेथ, वो तो परेशानी की बात है ही है। साथ में क्या है कि अब सी के घर वालों को पैसे और दो, अलग से नहीं, सी के हिस्से के पैसे देने पर एक बार निकालने तो धंधे में से पड़ेंगे ना। अब धंधे में से आप पैसा निकाल के सी के घर वालों को दोगे कैपिटल का हिस्सा, तो उससे धंधा इफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं पार्टनर्स, तीनों पार्टनर के ऊपर एक लाइफ के ऊपर एक जॉइंट पॉलिसी ले लेते हैं, जिसके अंदर ए बी और सी तीनों ही कवर होते हैं। तीनों की लाइफ क्या हो जाती है, इससे कवर हो जाती है कि तीनों में से किसी की भी डेथ हुई तो फर्म को एक्स अमाउंट मिलेगा। जिससे क्या हो पाएगा कि फर्म के पास में दिक्कत नहीं आएगी और फर्म उस डिजीज पार्टनर के घर वालों को आराम से पैसा चुका देगी। समझ में आ रहा है? अरे बोलो क्लियर है? तो इसका पैसा कब मिलेगा पॉलिसी का? जब किसी भी पार्टनर की डेथ होगी, किसी भी पार्टनर की डेथ होगी, ठीक है, या फिर वो पॉलिसी क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी। मान लो अपन ने पॉलिसी कराई 10 साल के लिए, कि 10 साल में किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई तो 1 करोड़ रुपए हमको मिलेंगे। और अगर मान लो डेथ नहीं हुई, तो डेथ नहीं हुई तो अपने को मान लो 10 साल के बाद 50 लाख मिलेंगे या 1 करोड़ मिलेंगे। तो या तो डेथ नहीं हुई है, मैच्योरिटी हुई है पॉलिसी की, तब पैसा मिलेगा, या पॉलिसी के दौरान ही, पॉलिसी के लाइफ के दौरान ही किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो भी पैसा मिलेगा। जिसको हम बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। क्या बोलते हैं? और मान लो 3 अलग अलग पार्टनर है, ए बी सी, और तीनों की अलग अलग पॉलिसियां ली अपन ने, ए की अलग ली, बी की अलग ली और सी की अलग ली, तो ये क्या हो जाएगी, सेपरेट लाइफ पॉलिसी। क्या हो जाएगी? सेपरेट लाइफ पॉलिसी। और अगर तीनों की ए की पॉलिसी ले ली तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अलग अलग नाम से बैंक अकाउंट खुलाए तो सेपरेट बैंक अकाउंट, और एक दो बंदों ने एक ही बैंक अकाउंट खुलवाया तो जॉइंट अकाउंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? जॉइंट बैंक अकाउंट बोलते हैं। को समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं अपन, सेपरेट लाइफ पॉलिसी या जेएलपी? जेएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। बोलो क्लियर है? समझ में आ गया कहानी? आगे चलते हैं। अब बोले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है आपको। एक, अब जैसे क्या होता है, पॉलिसी अपन जब कराते हैं ना तो अपने को ना प्रीमियम देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? प्रीमियम। एक अमाउंट देना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को, जिसकी वजह से वो हमारे को सिक्योर रखती है। बेसिकली सिक्योर तो क्या रखती है, डेथ तो हो ही सकती है, वो तो क्या कर लेगी, पर डेथ होने के बाद पैसा देती है। तो उसके लिए अपने को क्या देना पड़ता है, हर साल एक
प्रीमियम देना पड़ता है, हर साल एक अमाउंट देना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम। जैसे मैं बिल्डिंग यूज कर रहा हूँ तो मैं क्या दे रहा हूँ, बिल्डिंग यूज करने का रेंट दे रहा हूँ ना। वैसे ही अगर मैं अपनी लाइफ को सिक्योर करवा रहा हूँ, कवर करवा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। रेंट को क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रीमियम। क्या बोलते हैं कमॉन, प्रीमियम। समझ में आ गया? तो एनुअली मुझे प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो प्रीमियम क्या होता है जी, फर्म का एक्सपेंस होता है। क्या होता है कमॉन, फर्म का एक्सपेंस होता है प्रीमियम। क्या होता है, फर्म का एक्सपेंस होता है प्रीमियम। ठीक है। तो ये बोलता है कि सर हम फिर प्रीमियम को किस तरीके से अकाउंटिंग में ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीन तरीके हैं। या तो प्रीमियम को क्या ट्रीट करो, एक्सपेंस ट्रीट करो। दूसरा, या तो प्रीमियम को क्या ट्रीट करो, असेट ट्रीट करो। या फिर प्रीमियम को तो चलो ठीक है असेट ट्रीट करो ही, उसके बराबर क्या बना दो, एक जेएलपी रिजर्व बना दो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व भी बना दो। अब ये तीनों ट्रीटमेंट्स में क्या क्या अकाउंटिंग होती है, किस तरीके से होती है, उसको समझते हैं। समझने के लिए चलते हैं एक बार के लिए अपन। ओके, समझना। अपन पहले थ्योरी रीड करते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, आसान है, बहुत आसान है, आराम समझ में आ जाएगा आपको, कोई इसमें है ही नहीं वो चीज। व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। अब पहला केस, जब अपन प्रीमियम को क्या ट्रीट करेंगे, एक्सपेंस। मरने पे पैसा नहीं मिला है अभी, अभी तो जिंदा जिंदा ही अपन क्या जमा करा रहे हैं, प्रीमियम जमा करवा रहे हैं। ठीक है, अभी कोई मरा नहीं है, अभी प्रीमियम जमा करवा रहे हैं। When premium is treated as expense, then it is closed every year by transferring to profit and loss account. Okay. In this case, complete amount received from the insurance company either on a surrender policy or on the death of a partner becomes a gain. Okay, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझना क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मान लो अपन जिस दिन भी प्रीमियम जमा कराएंगे ना, उस दिन हम क्या एंट्री करेंगे, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम या जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक से ही होगी मेजरली, क्योंकि प्रीमियम एक नंबर में जाता है, तो कैश या बैंक। ठीक है, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अपन इसको क्या मान रहे हैं अभी, खर्चा मान रहे हैं। खर्चा मान रहे हैं तो ईयर एंड पे ट्रांसफर हो जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा। कहाँ जाएगा ये, पी एंड एल। क्या एंट्री हो जाएगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। ये क्लियर, कोई टेंशन यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है। ईयर एंड पे पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। अब मान लो 3 साल तक प्रीमियम दिया, तो हर साल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और ईयर एंड पे पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। हर साल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ईयर एंड पे पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। हर साल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और ईयर एंड पे पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। मान लो चौथे साल पार्टनर की हो गई डेथ, चौथे साल एबीसी में से सी की डेथ हो गई। ठीक है, तो 10 लाख मिले। अब ये 10 लाख पूरा का पूरा फायदा ही है, या फिर इसमें से कुछ पोर्शन फायदा है, कुछ पोर्शन कैसे फायदा है। हम लोग करंट ईयर का पूरा क्या है सर, फायदा ही है ना। दो पिछले 3 साल का एक्सपेंस जो भी अपन ने पे किया, पिछले 3 साल में पेंडल में एक्सपेंस चार्ज कर दिया। अब इस साल पैसा मिल रहा है, तो वो इस साल का क्या है, कंप्लीट गेन है। और वो गेन किस में बट जाएगा, सिर्फ डिजीज पार्टनर में बटेगा या तीनों पार्टनर में बटेगा, तीनों पार्टनर में। किसमें बटेगा, तीनों पार्टनर में। प्रीमियम का पैसा किसने दिया था, प्रीमियम का पैसा किसने दिया था, पार्टनर ने खुद के घर से दिया था क्या, या फर्म ने दिया था, तो वो गेन भी किसका, फर्म का। यहां गलती मत करना। बच्चों को लगता है कि जिसकी डेथ हुई है ना उसको दे दो पैसा, अरे भैया कैश देंगे उसको, पर मरने पे जो पैसा हमको मिला है वो फर्म का प्रॉफिट है। किसका प्रॉफिट है, फर्म का प्रॉफिट है। और वो प्रॉफिट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तीनों पार्टनर के अंदर, ए में भी जाएगा, बी में भी जाएगा, और सी में भी। अब तुम दिमाग लगाओगे यार बी और ए तो मरे ही नहीं, अरे नहीं मरे तो क्या हुआ यार, सी की डेथ हुई, तो डेथ होने के बाद जो पैसा है वो है तो फर्म का ही, और फर्म में तीनों पार्टनर है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अपने बुजुर्ग किसी घर वाले के इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हो, समझना। पहले क्या था, 31 मार्च 2000 ये 24 से पहले स्कीम थी। क्या स्कीम थी, बोले कि अगर आप 10-10 लाख रुपए तक का भी प्रीमियम साल में देते हो ना, तो भी जितना भी पैसा मिलेगा आपको वापस से किसी के मरने पे, वो सारा एग्जेम्प्ट होगा, टैक्स फ्री होगा कंप्लीट। कोई भी उस पर कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी लफड़ा कर दिया इन्होंने, सरकार ने भी फंसा दिया बहुत भयंकर। क्योंकि लोग बाग क्या है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कन्वर्ट करते थे स्कीम से। जैसे मान लो कि आपको पता है कोई बुजुर्ग के घर में आपके 90 साल का है,
आपको मालूम है कि यार मतलब 2 5 साल 10 साल में जाएंगे ही जाएंगे, आपको समझो। तो आपने अगर उनकी लाइफ पे प्रीमियम ले लिया, धंधा कर लिया आपने, मौत का धंधा होता है ये, मौत का धंधा हो गया ये। आपने अगर आप प्रीमियम भरा, अब आपको ये पता है कि 2 साल 3 साल प्रीमियम दूंगा और डेथ हो जानी है कभी ना कभी, डेथ हो जानी है तो पैसा मिलेगा करोड़ों के अंदर। मान लो 10 साल 10 लाख रुपए साल का प्रीमियम भरा और आपने ये 10 करोड़ रुपया कवर करवा लिया कि अगर अगला आदमी मरता है तो 10 करोड़ रुपीज मुझे मिलेंगे, नॉमिनी आप ही हो। 10 10 लाख का तुमने प्रीमियम दिया, 3 साल 4 साल 5 साल, 50 लाख रुपए तुमने प्रीमियम भर दिए, तुमको पता है कि होना तो है ही। वो एक अलग बात है कि तुम्हारी डेथ पहले हो जाए उनकी बाद में हो जाए, वो एक अलग बात है। बाकी तुमने प्ले कैसे किया है, स्मार्ट प्ले करा है कि तुमने उसकी उनकी लाइफ पे क्या करा, प्रीमियम ले लिया, 2 3 4 5 किस्तें भरी, और जब मोटा पैसा आया वो तुमने हजम कर लिया। अब जिसकी डेथ हुई उसको तो क्या फायदा, हो तो गया, और जिसने प्रीमियम भरा उसका फायदा हो गया ना। प्रीमियम किसने भरा, आपने भरा, तो प्रॉफिट आपका। तो यहाँ प्रीमियम कौन भर रहा है, फर्म भर रही है, पार्टनर भर रहा है, फर्म भर रही। तो पैसा भी किसका होगा, फर्म का होगा। और अगर फर्म का पैसा होगा तो वो कैश में बटेगा, तीनों पार्टनर्स में, समझ में आ रहा है, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और उस कैश जो मिलेगा वो उस कैश से पहले किसको पेमेंट कर देंगे, डिजीज पार्टनर पेमेंट कर देंगे। फायदा तीनों का होगा, पर कैश जो जिंदा पार्टनर है वो अपने घर थोड़ा लेके जाएंगे, वो अपनी कैपिटल बढ़ा लेंगे बस। और जो कैश आएगा वो किसको दे देंगे अपन, डिजीज पार्टनर को। कुछ समझ में आ रहा है क्या। कुल मिला के जो फायदा होगा वो किसका होगा, तीनों पार्टनर का होगा, एक पार्टनर का नहीं होगा, तीनों पार्टनर का होगा, क्योंकि फर्म ने प्रीमियम पे करा है। तो फर्म का फायदा, और फर्म का फायदा तो तीनों पार्टनर का फायदा है, एक अकेले पार्टनर का फायदा नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है। तो देखो, जिस दिन पैसा मिलेगा उस दिन क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। और ये फायदा किस में बांट देंगे डायरेक्टली, सारे पार्टनर्स में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। कुछ आया, अरे आया कि नहीं आया, क्लियर है। आगे चलते हैं। अभी मैं आपको ना तीनों केस से एग्जाम्पल करवा दूंगा, एग्जाम्पल लूंगा, तीनों केस करके अपन एग्जाम्पल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड केस, व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन असेट। जहाँ पे प्रीमियम पेड जो आप कर रहे हो ना उसको आप असेट मान रहे हो, मतलब आपने क्या करा, साल के 10,000 रुपए प्रीमियम जमा करा रहे हो आप, तो आप एंट्री करोगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश फर्स्ट केस में। तो यहाँ पे आप इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे सर, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू कैश। प्रीमियम मानोगे ही नहीं, उसको एक्सपेंस मानोगे ही नहीं, उसको क्या ट्रीट कर लोगे, असेट ट्रीट कर लोगे। जेएलपी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ईयर एंड पे उसको पेंडर में कोई ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, पर हर साल ईयर एंड पे उसको कहाँ पे लाना पड़ेगा आपको, सरेंडर वैल्यू पे लाना पड़ेगा। अब सर सरेंडर वैल्यू क्या होती है समझना, इसके लिए चलते हैं अपन एक बार। यहाँ पे तो उसकी रिटायरमेंट हुई है, डेथ होने चाहिए, तब समझ में आएगा आपको। ये भी रिटायर ही हुआ है क्या, यहाँ पे डेथ कर दो ना, चलो यहाँ पे अपन ही कर देते हैं, कोई नहीं। रेड वाइट एंड ब्लैक शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे टुक आउट अ जेएलपी इन 2018। समझना कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है। कितने रुपए की जेएलपी ली है, 50,000। ये 50,000 को, 50,000 का मतलब क्या है, ये प्रीमियम अमाउंट है क्या, ये पॉलिसी वैल्यू है, ये पॉलिसी वैल्यू है, पॉलिसी की वैल्यू है ये। किसी की भी डेथ होगी ना तो कितने मिलेंगे, 50,000 मिलेंगे। तो 3,000 रुपये का प्रीमियम पे कर रहे हैं ये एनुअली ऑन 10th of June। 10 जून को ये एनुअली 3,000 रुपये का प्रीमियम पे कर रहे हैं, 10 जून को ली होगी, ठीक है। सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी ऑन 31 दिसंबर ऑफ वेरियस ईयर वाज एज फॉलो। 2018 के एंड में अगर आप पॉलिसी को तोड़ लेते हो, तोड़ लेते हो मतलब किसी भी पार्टनर की डेथ नहीं होती, और आप जाके कंपनी को बोलते हो कि यार ये पॉलिसी रख लो आप, तो हमको चाहिए नहीं है, अब हम अगले साल कोई प्रीमियम नहीं जमा कराएंगे, जो पैसा देना है वो दे दो और नक्की करो। आप पॉलिसी को ब्रेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पॉलिसी को ब्रेक कर रहे हो। एक तो होता है कि हर साल प्रीमियम जमा कराओगे आप, ठीक है, और एक होता है कि आपने एक साल जमा कराया, अगले साल कराया ही नहीं, तो पॉलिसी टूट गई, आप भी फिर कवर तो मिलेगा नहीं आपको। तो अगर आप पॉलिसी को फर्स्ट ईयर के अंदर ब्रेक करते हो तो कितने रुपये मिलेंगे आपको, जीरो। कितने रुपये मिलेंगे, जीरो। आपने दिए कितने थे फर्स्ट ईयर में, कितने दिए थे, 3,000 रुपये। और फर्स्ट ईयर में पॉलिसी ब्रेक करते तो कितने मिलेंगे आपको, जीरो, कुछ नहीं मिलेगा, 31 दिसंबर कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर को आपने 10 जून को कितने रुपये दिए, 3,000। अगर आप फिर सेकेंड ईयर के एंड में पॉलिसी को ब्रेक करते हो तो कितने रुपये मिल जाएंगे आपको, 900। आपने दिए कितने थे, 3,000 प्लस 3,000, और मिले कितने आपको, 900, क्योंकि कोई मरा नहीं है। पॉलिसी ब्रेक कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप,
पॉलिसी ब्रेक कर रहे हो, आप खुद के हिसाब से पॉलिसी छोड़ रहे हो। मैं बताऊं, मेरे साथ हुआ था एक बार। मेरे पिताजी ने क्या किया था, मेरी लाइफ इंश्योर, ये नहीं है LIC, LIC में एक पॉलिसी करा दी। बोले साल के ना 9,000 देने, और 16 साल तक देने, फिर ना 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो मैंने कहा, पापा 16 साल तक 9,000 देने हैं, हर साल 9,000, अगले 16 साल तक, तो कितने रुपए हुए? 16 × 9 करना, 1,44,000। और मुझे 25वें साल पे, यानी कि 16 साल तो मैं प्रीमियम दूंगा, फिर 9 साल का गैप, और 25वें साल पे कितने मिल रहा है? 2.5 लाख। मैंने कहा ये क्या कराया आपने? मैं कहा 1,44,000 मेरे जा रहे हैं, मेरे को 2.5 लाख मिल रहा है, वो भी इसकी रेट निकाली हमने IRR 4% की रेट नहीं मिल रही इंटरेस्ट की। मैं कहा ये क्या फालतू इन्वेस्टमेंट करवा दिया। तो मैंने तो अगले साल से प्रीमियम जमा ही नहीं कराई। पहले ही प्रीमियम जमा कराई 9,000 रुपए की, अगली प्रीमियम जमा ही नहीं कराई। तो अब मैं गया LIC के पास ऑफिस, किशनगढ़ में ऑफिस है LIC का, बड़ी मंडी है ना उस सामने। तो मैं गया LIC ऑफिस, मैंने कहा मैं मैडम ये पॉलिसी कराई थी लास्ट ईयर, 9,000 रुपये दिए थे। तो बोले ये मेरे को तो बंद करनी है, आप जितने रुपए देते हो वो दे दो। तो उन्होंने बोला कि सर देखो, फर्स्ट प्रीमियम आप जमा कराते हो ना, तो फर्स्ट प्रीमियम जमा कराने के बाद सरेंडर वैल्यू कुछ भी नहीं मिलती। पॉलिसी तोड़ रहा हूँ मैं, अब जमा नहीं कराऊंगा, उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। क्या बोलते हैं? पॉलिसी तोड़ने पे जो पैसा मिले, मरा नहीं हूँ, पॉलिसी तोड़ने में जो पैसा मिले उसको क्या बोलते हैं? सरेंडर वैल्यू। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे जब मैंने पॉलिसी तोड़ने के लिए कही, तो उन्होंने बोला अभी तो कुछ भी नहीं दे सकते आपको। तो मैंने बोला कब मिलेगा? बोले आप है ना 2 प्रीमियम और जमा कराओ, 2 साल और जमा कराओ, 9,000 प्लस 9,000, और फिर आप तोड़ते हो ना पॉलिसी, तो जितना आपने जमा करा उसका 30% आपको लौटा देंगे। समझे आप? मतलब वो कह रहे हैं कि 9,000 और जमा कराओ, आपने 9 ही कराया ना अभी, तो 9 और जमा कराओ 18, फिर 9 और कब जमा कराओ 27, और 27,000 का 30%, 8,100 मिलेंगे। कब? जब मैं 27,000 जमा कराऊंगा। तो मेरे कितने नुकसान हो गया? और मैंने कितने जमा कराए थे ऑलरेडी? 9 ही कराए थे। तो मैंने कहा बढ़ने दो, आप ही रख लो इसको। मैं पहले तो 9 और 9 18 और जमा कराऊं, 9 में करा ही चुका हूँ, 27,000 जमा करा चुका हूँ, फिर मेरे को 30% मिलेगा। मैं कहा भैया ये पॉलिसी आप ही रखो, बंद कर दो इसको, मैटर क्लोज। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? तो सरेंडर वैल्यू मिलती है जब अपन पॉलिसी को तोड़ते हैं। पॉलिसी को तोड़ते हैं मतलब ना तो किसी पार्टनर की डेथ हुई है, ना वो पॉलिसी मैच्योर हुई है। कुछ समझ में आया? ना तो किसी पार्टनर की डेथ हुई, ना ही वो पॉलिसी मैच्योर हुई। ठीक है, तो अपने को जो वैल्यू मिलती है ना तोड़ने टाइम पे, उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। क्या बोलते हैं? सरेंडर वैल्यू। कुछ समझ में आ रहा है? अरे बोलो क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है? आया नहीं आया? क्लियर आया? पक्की बात? ठीक है। तो अगर फर्स्ट ईयर में ही पॉलिसी को तोड़ लेंगे ना, तो कितने मिलेंगे? 0। सेकेंड ईयर में तोड़ लेंगे कितने मिलेंगे? 900। थर्ड ईयर में तोड़ लेंगे कितने मिलेंगे? और तीसरे ईयर में तोड़ेंगे तो कितने मिलेंगे? फोर्थ ईयर में मिलेंगे तो कितने मिलेंगे? 3600। क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, पार्टनर क्या हो रहा है यहाँ पे? रिटायर। रिटायर हो रहा है तो 50,000 मिलेंगे या सरेंडर वैल्यू मिलेगी? पार्टनर रिटायर हो रहा है 15 अप्रैल को, तो पार्टनर मरा है या रिटायर हुआ है? रिटायर हुआ है, तो रिटायर होने पे पॉलिसी तोड़ोगे आप? क्योंकि पार्टनर कहेगा यार मेरा भी हिस्सा उसमें, तोड़ो पॉलिसी को। तो पॉलिसी को तोड़ने पे कितने मिलेंगे? 3600। और अगर ये पार्टनर रिटायरमेंट की जगह मर ही जाता तो कितने मिलते? 50,000। समझ रहे हो आप? कुछ समझ रहे हो? जीते जी तोड़ोगे ना पॉलिसी को, तो क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू। और अगर मरने के बाद तो क्या मिलने वाली है? पॉलिसी अमाउंट। ये समझ में आया क्या? पहले तो बताओ, अकाउंटिंग तो बात की बात है। समझ में आया क्या? पक्की बात? श्योर? कंफर्म एकदम? पक्की? अगर रिटायर नहीं होता और मर जाता तो 50 मिलते, और कौन बांटता? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। कुछ समझ आ रहा है? और अगर रिटायर हो रहा है तो कितने मिलेंगे? 3600। 3600 कौन बांट लेगा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। कुछ आया या नहीं आया? अरे बोलो आया कि नहीं आया? ठीक है, अब 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, देख लेता हूँ कुछ फर्क बता रहा है क्या। सरेंडर वैल्यू बेसिस। ठीक है चलो, एक इलस्ट्रेशन 7 करते हैं तीनों तरीके से। हाँ सर। हाँ सर बोलो सर।
सर ऐसा क्या हो गया सर? यार तुम क्लास, ये टॉपिक समझ ही नहीं आएगा भाई, ये समझ नहीं आएगा। तुम क्लासों के बीच में जाया वाया मत करो यार, मैं वापस नहीं कराऊंगा। और कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं है, ध्यान रखना। यार इंपॉर्टेंट टॉपिक के बीच में अभी, बाद में चल जाना। जाओ फिर, मैं क्या करूं? इसमें सी फाउंडेशन में ये तो नया है जो तुम मिस करना चाहते हो। चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, चले जाओ। भाई काम नहीं रुक पा रहा है तो जाओ, और काम रुक सकता है या कल हो सकता है तो मत जाओ। चलो बच्चों, समझना पहले ना। इलस्ट्रेशन नंबर 1, सॉरी 7। पहले मैं कर रहा हूं इसको मेथड नंबर 1 से। मेथड 1 कौन सा है? मेथड 1 कौन सा है? देखो समझ लेना, बच्चे घबराते इस टॉपिक के अंदर, जबकि इसमें कुछ दम नहीं है, देखना भी आप, फालतू है ये। लिखो ये लाइन सेम टू सेम, व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। अब आप समझो कि इस चैप्टर में तो डेथ होगी नहीं ना। इस चैप्टर में डेथ होगी क्या? होगी क्या? इस चैप्टर में क्या होगा? रिटायरमेंट होगा। तो क्या मिलेगा? पॉलिसी वैल्यू मिलेगा, सरेंडर वैल्यू मिलेगा? सरेंडर वैल्यू मिलेगा, ध्यान रखना। मेथड 1, व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। अभी मैं मेथड 1 कर रहा हूँ, मेथड 1 से इलेक्शन 7 को सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला साल, पहला साल कौन सा है? ईयर 2018, 2018 में पॉलिसी ली है, ओके। देख ली, चला जा फिर, जल्दी आना फिर, और क्या। फटाफट चला जा भाई, समझ में फिर देख लेना तेरे हिसाब से। तो इन्होंने जेएलपी ले ली 2018 के अंदर। कब ली भैया? 10 जून को ली, समझ में आ रहा है, 10 जून को ही हुआ है। तो 10 ऑफ जून को प्रीमियम पे करी। अब प्रीमियम पेड को अपन एक्सपेंस मान रहे हैं, तो अपन क्या एंट्री करेंगे? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। एक्सपेंस का नाम क्या कर देते हैं? जेएलपी प्रीमियम। जेएलपी प्रीमियम। अभी समझना, पहले लिख लेना, बाद में छाप दे दूंगा आपको ना। जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। कितने रुपए का प्रीमियम जमा कराया? 3000, 3000। क्लियर है? ईयर एंड पे अगर एक्सपेंस मार रहे तो ईयर एंड पे क्या करेंगे बताओ? ये जेएलपी प्रीमियम को पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करके और मैटर क्लोज। बुक्स में कोई एसेट वसेट रिकॉर्ड हुआ, पेमेंट कराया खर्चा और ट्रांसफर कर दिया पी एंड एल में, बात खत्म, फ्री। अगला साल आ जाओ। और सरेंडर करी क्या ईयर एंड पे? फर्स्ट ईयर एंड में सरेंडर करी क्या? करते तो कितने मिलते? जीरो। करी सरेंडर? करी सरेंडर? कुछ करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, समझ में आ गया? सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में 10 जून कितने रुपए देने? वही 3000 रुपए। एंट्री बताओ। और ईयर एंड पे क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? पूरे साल भर का वही है।
तो अगर तेरे वो तेरे को घबराहट हो रही है ना तो उसको एक बार समझने के लिए 1 जनवरी मान ले। समझा? बात सही कह रहा था ये कि भाई प्रीपेड होना चाहिए ना इसके अंदर, तो 10 जून को पेमेंट करा तो प्रीपेड होगा ना। मैं बोल रहा हूँ इसको 1 जनवरी मान ले बस। एंट्री यहाँ पे है ना, ये 10 जून की जगह कर दे इसको 1 जनवरी। समझ आया? अगर प्रीपेड वाली चिंता हो रही है ना तो छोड़ो अभी, प्रीपेड प्रीपेड क्या मतलब है आपको, अभी कौन सा समझो ना आप। ठीक है, बात सही है आपकी बाकी। 1 जनवरी मान ली मैंने तो यहाँ पे 1 जनवरी कर ली, ये 1 जनवरी, ये 1 जनवरी। अरे बात मत कर भाई। ठीक है, 31 दिसंबर को अपन ने क्या करा, प्रीमियम जमा करा दिया पीएनडल में, ट्रांसफर कर दिया पीएनडल में। सरेंडर वैल्यू अगर सरेंडर करते 31 दिसंबर को कितना पैसा मिलता भाई? कितना पैसा मिलता? सरेंडर कर रहे हैं, कुछ करना है नहीं, अगला साल। वापस 1 जनवरी, प्रीमियम जमा कराया, क्या एंट्री हो गई होगी? 2। कितने रुपए? वही 3000। और ईयर एंड कब हो रहा है? क्लियर है क्या यहाँ तक? बताओ आगे बताओ वापस से। 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, अब फिर वापस 2021, 1 जनवरी। एंट्री पी एंडल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम कितना है? 3000 और 3000, यहाँ तक सेट? कोई दिक्कत? अरे बोलो कोई दिक्कत? कोई डेथ हुई 2021 में, कोई रिटायर हुआ, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। प्रीमियम भरा, एक्सपेंस मान लिया, पेंडल में ईयर एंड पे ट्रांसफर कर लिया, सरेंडर वैल्यू का कोई मतलब नहीं है हमारे को। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब बताओ हो क्या रहा है। अब भाई 2022 15 अप्रैल को ब्लैक हो रहा है रिटायर। ठीक है भाई, आ जाओ अगले साल 2022। मेथड नंबर 1 कर रहे थे अपन। 2022 केस ए, इफ ब्लैक है ना रिटायर्स ऑन 15 अप्रैल 2022, रिटायर हो गया भाई। अब डेथ हुई, रिटायर हुआ है। रिटायर हुआ है तो पॉलिसी वैल्यू मिलेगी या सरेंडर वैल्यू? सरेंडर वैल्यू, ठीक है। एंट्री बताओ। मान लो मिल गई सरेंडर वैल्यू, मिल ही गई। बैंक अकाउंट डेबिट, तो मैं एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पे 15 अप्रैल, बैंक अकाउंट डेबिट कितनी है? 2। कौन कौन है पार्टनर? रेड वाइट ब्लैक, टू डू रेड्स कैपिटल। 2 वाइट्स कैपिटल और 2 ब्लैक्स कैपिटल। कितने रुपए है? 1800।
1080। समझ आया या नहीं आया? आया कि नहीं आया? पॉलिसी वाली को नहीं मिली? पॉलिसी वाली को नहीं मिली क्योंकि वो रिटायर हो रहा है। अगर डेथ हो जाती तो पॉलिसी वैल्यू मिल जाती। और यहाँ पे क्या मिल रही है? सरेंडर वैल्यू, क्योंकि अपन पॉलिसी को बीच में तोड़ रहे हैं। पॉलिसी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कमोन? तोड़ रहे हैं, पॉलिसी ब्रेक कर रहे हैं अपन, ध्यान रखना ना। ठीक है, एक मिनट ना। अब देखो, ये केस बी। हेलो सर, चेक करना प्लीज। अब डेथ कर दें इसकी। अब फिर पढ़ रहे हैं तो साथ ही पढ़ लेते हैं ना, फिर मैं वापस पढ़ाऊंगा डेथ में आपको। तो इफ ब्लैक डाइड ऑन 15 April 2022। अब डेथ तो देखो कभी भी हो सकती है यार, साल में ऐसे कोई है नहीं कि भाई ईयर के स्टार्टिंग में होगी, वो तो कभी हो सकती है। तो बताओ सर, अब बताओ क्या एंट्री होगी? बैंक, मान लो पैसा आ गया, तो एक बार क्या करेंगे अपन ना, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 50,000, और एक बार कर देंगे टू JLP। वैसे तो डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में बांट सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक बार टू JLP कर दिया बुक में, क्योंकि ऐसा करा हुआ है। और अगली एंट्री क्या कर दी? क्या कर दी कमॉन? JLP अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू रेड बताना कितना कितना है? टेन। समझ आया कि नहीं है बताओ आप? सिंपल, इजी है। प्रीमियम बढ़ते जाओ, पेंडल में डालते जाओ, जिस दिन पैसा आया, फायदा मिल गया, फायदा कहाँ डाल दिया? पार्टनर्स कैपिटल में डाल दिया। मैंने यहाँ पे इसको दो बार करके कर दिया। आप डायरेक्टली चाहते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रेड टू वाई टू ब्लैक भी कर सकते थे। बोलो क्लियर है? अरे बोलो भाई, कोई डाउट है यहाँ तक? नो डाउट। तो ये कौन सा मेथड पढ़ा अपन ने? मेथड नंबर फर्स्ट, व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। अब आ जाओ, इसी को करते हैं मेथड नंबर टू से। मेथड नंबर टू, लिखो। मतलब लिखना तो क्या है, तुम देखो, अभी तो तुम लिखना तुम सकते हो। व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन असेट। व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन असेट। ठीक है जी। अब वापस से वही कहानी स्टार्ट करते हैं। 2018 एंट्री बताओ। 1 जनवरी। अब JLP प्रीमियम एक्सपेंस मानूंगा, एसेट मानूंगा? JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए? कितने रुपए? 3,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो चेंज क्या होगा। ये बोल रहा है कि बोले पहले तो एक बार आप क्या करो, JLP अकाउंट में डेबिट कर दो पैसा, और बैंक को क्रेडिट कर दो। ठीक है, कर दिया, मैंने कर दिया। फिर बोल रहा है कि ईयर के एंड पे आप उस असेट को सरेंडर वैल्यू पे लेकर आओ। किस पे लेकर आओ?
क्योंकि यार जिस वैल्यू पे वो असेट बिक सकता है ईयर के एंड पे, उसी पे तो वैल्यू रखोगे ना। अगर मैं ईयर एंड पे इस जेएलपी को ब्रेक कर दूं तो कितने रुपए मिलेंगे मुझे? फर्स्ट ईयर के एंड पे जेएलपी को ब्रेक कर दूं, कितने रुपए मिलेंगे? जीरो मिलेंगे ना भाई। तो मैंने भले ही इसको असेट माना पहले दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको ईयर एंड पे मुझे कहाँ पे लेकर आना पड़ेगा? सरेंडर वैल्यू पर लेकर आना पड़ेगा। और यही हमको प्रूडेंस भी सिखाता है, कंजर्वेटिज्म सिखाता है, मैचिंग कॉस्ट सिखाता है, सब यही सिखाते हैं सर हमारे को, कि असेट को आप किस पे लेकर आओ, जो रियलाइजेबल वैल्यू है, जितना मुझे इससे मिलेगा वही तो वैल्यू पे आप लेकर आओगे ना असेट को। तो अगर इस असेट से 3,000 रुपए के असेट से वैसे मैं सरेंडर कर नहीं रहा हूँ, पर ईयर एंड में मान लो सरेंडर कर दूं, तो कितनी वैल्यू है उसकी आज? जीरो ही तो है। तो ये 3,000 मेरा असेट है क्या ईयर एंड पे? तो क्या करना पड़ेगा इसको? पी एंड एल से राइट ऑफ करना पड़ेगा। और किस वैल्यू पे लाना पड़ेगा आपको इसको? सरेंडर वैल्यू। और सर फर्स्ट ईयर के एंड पे सरेंडर वैल्यू कितनी है? जीरो। इसलिए 3,000 पी एंड एल में राइट ऑफ। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? क्या एंट्री हो गई? पी एंड एल अकाउंट डेबिट, रिकॉर्ड हो रहा है ना? ओके। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू जेएल। कितने? 3,000। जीरो नहीं, 3,000। क्योंकि मुझे कहाँ पे लाना है? जीरो पे लाना है। समझ में आया क्या? कहाँ लाना है मुझे? जीरो पे। सरेंडर वैल्यू पे लेकर आना है, इसलिए 3,000 कहाँ डाल दिए? पी एंड एल। आया समझ में? समझ लेना भाई, बार बार नहीं पढ़ाऊंगा मैं इस कॉन्सेप्ट को, और बाद में फिर दिक्कत आएगी आपको। अब 2019 पे आओ। वापस भरूंगा प्रीमियम, क्या एंट्री करूंगा? जेएलपी आया, जेएलपी प्रीमियम। जेएलपी तो मान रहे हैं ना यहाँ पे, उसको असेट मान रहे हैं। टू, कितने रुपए? 3,000 और 3,000। श्योर है? अरे बोलो। सेकेंड ईयर के एंड पे बताओ किस वैल्यू पे लाना है? 900 पे लाना है। तो बताओ कितना पेंडल से राइट ऑफ करूं? 2,100, सिंपल। अरे बोलो भाई। 2,100 राइट ऑफ क्यों किया? क्योंकि मुझे 3,900 पे इसकी वैल्यू लानी है, सरेंडर वैल्यू पे इसकी वैल्यू लानी है। ऊपर तो मैं 3,000 भले ही रिकॉर्ड किया था, पर पूरा का पूरा 3,000 गिरा के जीरो पे ले आया। अगले बारी पे 3,000 फिर मैंने रिकॉर्ड किया, पर मेरे को कितने रुपए पे लाना था? 900, तो पूरे 2,100 रुपए राइट ऑफ करके 900 पे ले आया। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बोलो पक्की बात है ना? तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 3,000 कैसे आया समझना। ये 3,000 आया आपकी जेएलपी की जो बुक्स में वैल्यू है, उसमें से अपन क्या कर रहे हैं, अपन उसको सरेंडर वैल्यू पर आ रहे हैं। तो सरेंडर वैल्यू कितनी थी उसकी? जीरो थी। सरेंडर वैल्यू जीरो पे लाने के लिए मतलब अपन ने क्या किया, कि सरेंडर वैल्यू पे लाने के लिए अपन ने क्या करा, जेएलपी को पीएनडल से राइट ऑफ कर दिया। तो बताओ फॉर्मूला क्या बना? कितने वैल्यू राइट ऑफ करे बताओ? बताओ बताओ। बुक वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? सरेंडर वैल्यू के। बुक वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? कमॉन, सरेंडर वैल्यू के। किस पे? ईयर एंड पे। तो मेरे को यहाँ पे बुक वैल्यू किसके इक्वल करनी होती है ईयर एंड पे? हमेशा सरेंडर वैल्यू के इक्वल करनी होती है। शुड बी इक्वल टू सरेंडर वैल्यू। और एक्सेस अमाउंट जो होता है उसको पेंडल में राइट ऑफ कर देना होता है। ये हरदम वही कर रहा हूँ मैं, देख लो। ये 2018 में भी मैंने वही किया, और 2019 में मैंने वही किया। आगे चलते हैं। 2020। अब बताओ वापस क्या करूंगा? जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना आ गया? 3,000। ईयर एंड पे बताओ भाई, सरेंडर वैल्यू कितनी है? कम ऑन। हाँ जी।
2000 है ना? हेलो, कितनी है? 2000। बताओ कितना पेंडल चार्ज करूं? शर्म कर लो, थोड़ी बता रही तो। 900 तो ऑलरेडी है ना बुक में, क्या कर रहे हो यार? फर्स्ट ईयर के एंड पे कितनी बची थी? सेकंड ईयर के एंड पे कितनी थी? 900। कितना और बढ़ाया आपने उसको? 3000। कितनी हो गई? 3900। और लानी कितने पे है? 2000 पे। तो कितना राइट ऑफ करना है पेंडल से? 1900 करना है ना? ऐसे क्या कर रहे हो भाई? गजब। मुझे जेएलपी की वैल्यू कितनी रखनी है सरेंडर वैल्यू के बराबर? 2020 की ओपनिंग जेएलपी की वैल्यू कितनी थी? 900। कितनी और बढ़ा दी? 3000। कितनी रखनी है? 2000। देखो ना, 900 ओपनिंग वैल्यू थी, कितनी बढ़ा दी? 3000। कितनी रखनी है? 2000। तो पेंडल में कितना डालना है बोलो भाई? 1900। आया? अरे बोलो, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया सर? कोई डाउट है क्या इसमें भी यार? फालतू टॉपिक्स के अंदर टाइम फालतू जाता है। 2021। आ जाओ। अब बताओ अगली एंट्री। वही जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए? हाँ जी। ईयर एंड पे वापस आ गए। पी एंडल से कितना राइट ऑफ करना है देखते हैं। आप बताओ मेरे को, सोच लो आराम से, फिर मैं पूछूंगा तब बताना। टू जेएलपी। तो मेरे को याद आ रहा है कि 2021 के स्टार्टिंग में जेएलपी थी मेरी 2000 पे। यस और नो? यस और नो? 2000 कैसे आया? तो लास्ट ईयर 2000 पे तो लाए थे उसको। अभी अपन ने इस साल और कितनी बढ़ा दी? 3000। और बताना है 2021 के एंड पे क्या वैल्यू है? तो बताओ कितना लेके जाऊं पेंडल पे? हाँ? आ गया या नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया? पक्की बात, श्योर? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। अब आ जाओ 2022 में। केस ए। केस ए क्या है? क्या था रे? इफ ब्लैक रिटायर्स। हम्म। क्या एंट्री होगी? तो क्या? क्या एंट्री होगी? अभी तो पहले मेरे को बताओ, जिस दिन रिटायर हुआ, थोड़ा सा जैसे ही क्वेश्चन में आता है, हेलो तो बाप रे क्या पढ़ा दिया। जिस दिन रिटायर हुआ उस दिन जेएलपी की वैल्यू क्या है बुक्स में? 3600। और मिल भी कितने रहे? 3600। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। कितने? अगली एंट्री? कुछ भी नहीं होगी। अगली एंट्री कुछ नहीं होगी। खत्म हो गई एंट्री। सेट ऑफ हो गया ना? बुक्स में जेएलपी कितने का दिख रहा था? 3600। और अभी कितने दिख रहा है? जीरो। बैंक अकाउंट डेबिट, एक तरह से अपना जो असेट था वो अपन ने बेच दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 3600। कोई फायदा हुआ? कोई लॉस हुआ? नहीं। इस दिन बुक्स में 2022 के पहले बुक्स में जेएलपी की वैल्यू कितनी थी? 3600 थी। यस और नो? थी कि नहीं थी? कितने मिल गए 3600 रुपए की चीज के? 3600 मिल गए। कोई फायदा हुआ? कोई नुकसान हुआ?
अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा, यार तो ऐसे कैसे हो गया यार, फायदा तो होना चाहिए था ना। अरे तो बेवकूफ़ों, इधर देखो, फर्स्ट ईयर के एंड पे अपन ने कितना पेंडल में चार्ज किया? 3,000। सेकेंड ईयर के एंड में पेंडल में चार्ज कितना किया? 2,100। सबको जोड़ो। 3,000 चार्ज किया फर्स्ट ईयर में खर्चा, अगले साल कितना चार्ज किया? 2,100। उसके अगले साल कितना चार्ज किया पेंडल में? 1,900। उसके अगले साल कितना चार्ज किया पेंडल में? 1,400। कितना हो गया? 8,000। ठीक है, पक्की? श्योर है ना? पक्की बात है ना? अब फर्स्ट मेथड में जा रहा हूं मैं, ये याद रखना अमाउंट है ना, 8,000। फर्स्ट मेथड में पहले साल पेंडल में कितना चार्ज किया? वहां पे लिखो 3,000। अगले साल कितना चार्ज किया? 3,000। अगले साल कितना चार्ज किया? 3,000। उसके अगले साल कितना चार्ज किया? 3,000। तो फर्स्ट मेथड में टोटल पेंडल में कितना चार्ज किया था चारों सालों में मिला के? 12। और सेकंड मेथड में चार्ज ही कितना किया पेंडल में? 8,000। फर्स्ट मेथड में पेंडल में चार्ज किया 12,000 पूरा, तो 3,600 का फायदा हो गया। तो नेट लॉस कितने का हुआ था? 8,400 नेट लॉस। नेट लॉस। सेकंड मेथड में पेंडल में चार्ज कितना किया? बस। सेकंड मेथड में चार्ज कितना किया पेंडल में? 8,400। और फर्स्ट मेथड में चार्ज कितना किया था? 12,000, इसलिए अपन 3,600 का फायदा रिकॉर्ड किया। यहाँ पे चार्ज कितना किया? 8,400, तो फायदा रिकॉर्ड करेंगे? फायदा रिकॉर्ड होगा? होगा ही नहीं। कुछ आ रहा है क्या? अरे कोई मेथड फॉलो कर लो, पेंडल में तो बात सेम ही जाती है ना यार। चाहे आप डेप्रिसिएशन को असेट अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट असेट की एंट्री पास कर लो, चाहे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन की एंट्री पास कर लो, चाहे प्रोविजन बना लो चाहे मत बनाओ, पेंडल पे इफेक्ट तो सेम ही जाएगा ना भाई। तो फर्स्ट मेथड में भी सेम गया और सेकंड मेथड में भी सेम गया। समझ आ रहा है? सेकंड मेथड में क्यों मुझे गेन नहीं हुआ पता है? क्योंकि मैंने पहले ही पेंडल में कम चार्ज किया था। पहले ही मैंने पेंडल में कम चार्ज किया था, तो आज मुझे पैसा मिला, मुझे कोई फायदा कोई नुकसान नहीं हुआ। और फर्स्ट मेथड में मुझे फायदा क्यों हुआ था? क्योंकि मैंने पूरा सारा प्रीमियम पेंडल से चार्ज करता था मैं, इसलिए लास्ट में जो भी पैसा मुझे मिला वो मैंने फायदा रिकॉर्ड कर लिया। इफेक्ट तो पेंडल में दोनों मेथड में सेम गया है कि नहीं गया है, या अलग अलग गया है? सेम गया ना दीदी, समझ में आया क्या? अरे बोलो क्लियर है? पक्की बात? अब समझना आप, फर्क कहाँ आएगा? अब फर्क आएगा डेथ पे। ओवरऑल तो फर्क उस पर भी नहीं आएगा, पर फायदा डेथ पे होगा। अब मान लो केस बी, अब कोई एंट्री नहीं करनी आगे, कोई एंट्री नहीं करनी, सिर्फ ये एक ही एंट्री होगी, ओनली वन एंट्री। केस बी में देखो, अब केस बी, इफ ब्लैक डाइड, चलो मैंने पहली एंट्री क्या बताई थी आपको? पहली एंट्री क्या बताई थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, कितना? पूरे 50,000। JLP की बुक्स में डेबिट वैल्यू कितनी थी? 3,600। क्रेडिट कितना कर दिया आपने उसको? 50,000। तो नेट फायदा कितना हुआ? नेट फायदा कितना हुआ? 44,000। हाँ तो बस अभी बांट दो पार्टनर्स में, सिंपल। इसमें क्या है? टू रेड्स कैपिटल। दोनों में इम्पैक्ट बराबर ही गया है, बस इम्पैक्ट जाने का तरीका बदल गया है, बाकी सेम जाएगा सर प्रॉफिटेबिलिटी, और आप आराम चेक कर लो। कितना कितना? 20। आगे? 13,920। 280। बताऊं वापस? वापस देखो,
ये एंट्री देखना, फर्स्ट वाला मेथड से करते हैं। फर्स्ट वाले मेथड में जेएलपी प्रीमियम कितना, 3000, अगले साल 3000, अगले साल पेंडल में 3000, अगले साल पेंडल में 3000, यही था। टोटल 12,000 का नुकसान। फिर अपन ने केस बी में आओ, केस ए छोड़ दो। केस बी के अंदर अपने को कितने मिले जेएलपी के, 50,000, पूरा का पूरा अपन ने क्या मान लिया उसको, 50,000 का फायदा मान लिया। तो 12,000 नुकसान, 50,000 फायदा, नेट फायदा कितना। अरे क्या हो गया यार, 4 सालों में पीएनडल में कितना चार्ज किया, 12,000। लास्ट में कितने का फायदा हुआ पूरा, 50,000। तो नेट फायदा कितना, 38,000। मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन केस बी, मेथड नंबर वन केस बी। अब आ जाओ मेथड नंबर टू। तो अपने को पेंडल को पता ही है कितना चार्ज किया था अपन पेंडल में, 8,400, ये तो किया। और फिर केस बी में फायदा कितना हुआ, 46,400। 46,400 माइनस 8,400 करो, नेट तो वही आ रहा है ना। नेट फायदा कितना आ रहा है, 38,000 रुपीज का। क्लियर है क्या, अरे बोलो। मेथड वन का केस भी देख लो, चाहे मेथड टू का केस भी देख लो, ओवरऑल इम्पैक्ट तो प्रॉफिट और लॉस का वही जा रहा है, बस उसको प्रॉफिट और लॉस में ले जाने का तरीका बदल गया। समझ में आया क्या। पहले वाले मेथड में 12,000 का नुकसान बुक किया था 4 साल में, और 50,000 का फायदा बुक किया था, तो नेट फायदा कितना बुक हुआ था, 38,000। सेकेंड वाले मेथड में 8,400 का नुकसान बुक किया था, और 46,400 का फायदा बुक कर लिया, तो भी नेट फायदा कितना, 38,000। कोई फर्क है क्या, कोई फर्क नहीं है। आया समझ में, आया कि नहीं आया, पक्की बात, श्योर। मेथड नंबर थ्री। मैं क्या एंट्री का पैटर्न सेम रखूँ तो ज़्यादा बेटर है यार, इसलिए मैं सोच रहा हूँ काउंट टू चल। चलो अब चलते हैं, ये भी वैसा ही है, सेम जाएगा इम्पैक्ट, कोई चेंज नहीं होने वाला, आपको बस प्रेजेंटेशन में अलग लगेगा, बाकी पीएनएल में इम्पैक्ट सेम जाएगा, देख लेना आप। मेथड नंबर थ्री। तो ये एक दिन तो जेएलपी खा गया अपना। क्रिएशन ऑफ जेएलपी रिजर्व, ओके। क्रिएशन ऑफ जेएलपी रिजर्व अकाउंट। देखो क्या बोल रहा है, समझ में तो नहीं आएगा, पढ़ लेते हैं एक बार। अंडर दिस मेथड प्रीमियम पेड इज फर्स्ट डेबिटेड टू पॉलिसी अकाउंट, मतलब वही असेट मानना है, क्या मानना है, असेट, क्या एंट्री करनी है, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, पहले एंट्री तो वही करनी है, ठीक है। फिर बोल रहा है ईयर एंड पे क्या करो, अमाउंट इक्वल टू प्रीमियम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनडल अकाउंट या पीएनडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पॉलिसी रिजर्व अकाउंट में डाल दो। अच्छा, फिर बोल रहा है कि पॉलिसी अकाउंट जो है ना, उसको आप सरेंडर वैल्यू पे ले आओ बाय डेबिटिंग द रिजर्व विद द अमाउंट विच एक्सीड्स द सरेंडर। मारूंगा तेरे को मैं, देखो पागल आदमी, सेम बात ही तो वही होगी, देखना देखना अभी खतरनाक। 2018 क्या हो गया, हैंग हो गया क्या, चल तो रहा है यार। यार ऐसे मत करो यार, मैं वापस नहीं देखूंगा यार, भाई यार मुझे नहीं बताया यार। है फोटो क्या लेगा, बैक ही नहीं हो रहा, किसकी फोटो लेगा भाई, ये क्या कांड हो गए यार, ये सही नहीं हुआ यार। उल्ले, भाई ऐसे मत कर यार प्लीज, मैं ये लिखूंगा यार वापस यार यार सेव तो हो जाएगा ना ये, हो गया, बंद कर दूं, बंद कैसे करते हैं ना, ऑल्ट F4, बंद हो गया। यार भाई अरे
बच गए बच गए बच गए बच गए। सेव हो गया, चलो ये अच्छा हुआ। नहीं तो भाई साहब मेरी सांसें अटक गई, मैं कहा यार ये वापिस तब और टॉपिक लिखो। तो ये फालतू बच्चों के टॉपिक हैं, मतलब हालांकि बच्चे घबरा ही जाते हैं, पर कोई बात नहीं। मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ JLP अकाउंट डेबिट, कुछ इसमें है ही नहीं। पर चलो तो सर एक बार और। अरे क्या एक बार और, तुम देखो इधर देखना। 2018, देखना कितना फालतू टॉपिक है ये। पहली एंट्री वही सेम, मेथड 2 वाली पहली एंट्री मेथड 2 वाली, असेट मानो एक बार इसको, क्या मानो? असेट। क्या एंट्री हो गई? JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक, वेरी गुड। कितने रुपए? 3,000। यही करवाते रहो 4 साल तक। अब भाई साहब इनके अलग ही जसरी है, इनके दिमाग में चढ़ रही है। ये बोल रहे हैं कि जितना आपने JLP डेबिट किया ना, उतना ही आप एक बार क्या बनाओ, JLP रिजर्व बनाओ। क्या बनाओ? ठीक है, तू कह रहा था बना लेते हैं, ये ले कर दिया JLP। अब रिजर्व बनाना है तो किससे बनाना है बोल रहा है? अब तो ईयर एंड में बनाना पड़ेगा। ईयर एंड पे पी एंड एप्रोप्रिएशन। देखना बहुत बदमाश है। 3000 टू JLP रिजर्व 3000। ओके, बना दिया। अब ये बोल रहा है कि आफ्टर दिस, ट्रांसफर कर दिया आपने ईयर एंड पे, पॉलिसी अमाउंट को आप है ना सरेंडर वैल्यू पे लाओ। ठीक है, लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सरेंडर वैल्यू पे लेके आएंगे पॉलिसी अमाउंट को। तो पॉलिसी अमाउंट को सरेंडर वैल्यू पे लाने के लिए JLP को क्रेडिट करना पड़ेगा, यस और नो? अरे बोलो भाई, कितने से क्रेडिट करना है? पूरे 3,000 से। इस बार बोल रहा है आप P&L को डेबिट मत करो, और P&L एप्रोप्रिएशन को भी डेबिट मत करो। तो बोल रहा है फिर किसको डेबिट करें? रिजर्व बनाया ना आपने, इसको करो। कर देते हैं। तो बात तो वही हुई रे, कोई फर्क पड़ गया क्या? अरे बोलो यार, नहीं समझे? क्या समझ गए? P&L पे कितना इम्पैक्ट गया? वही 3,000 ही गया। P&L एप्रोप्रिएशन चला गया, इस बार क्या हो गया भाई, आगे देखो। 2019, ये ना कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसे एंट्री वेंट्री, मेरी गारंटी है। एंट्री बताओ। JLP अकाउंट डेबिट टू टू बैंक। कितना? 3000 3000। अगली एंट्री वही ईयर एंड पे क्या करना है? फालतू यार। P&L appropriation account debit to JLP रिजर्व। कितना? 3,000 3,000। कोई दिक्कत होना है तक? हाँ, अब ईयर एंड पे JLP को लाना कितने पे? 900 पे लाना है। तो JLP की वैल्यू कितने से गिरानी है? 2100। डेबिट किसको करेंगे? जो बोले JLP रिजर्व को डेबिट करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमने बनवाया है तो कुछ तो यूज होगा इसका। आगे चले। हेलो, ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे भले ही रिजर्व बना दिया है, पर P&L पे तो 3-3 हजार का इफेक्ट ही जा रहा है। तो लास्ट में फायदा होएगा, यहाँ पे ध्यान रखना। मेथड नंबर 1 में होता ना फायदा, सेकंड में नहीं हुआ था, थर्ड में होगा। क्यों? पहले साल P&L में कितने मारे, अगले साल भी कितने करे? तो यहाँ 3-3-3-3 जाएगा, पूरा जाएगा। वो तो रिजर्व आपने बना के रख दिया साइड में, वो एक अलग बात है। पर P&L में तो कितने चार्ज किया हमने पूरे? 3,000 3,000 3,000 3,000, पूरे 12 चार्ज होंगे। तो लास्ट में फायदा होगा।
लास्ट में फायदा होगा कितने रुपए का? 3600 का। समझ में आ रहा है क्या? देख लो ना, तुमको दिख ही रहा है इसमें क्या है। आगे देखो 2020। बताओ फर्स्ट एंट्री। JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए? बहुत ज्यादा हार्ड है तो। थक ही गया मैं तो यार। 3000। वही वाली बात है, वो है ना, वो रिश्ता वही सोच नहीं बस। स्टार प्लस को बदला था ना, बाद में लोगो बदल गया था तो ऐड में आता है लिखा हुआ रिश्ता वही सोच नहीं। तो वही चीज है, रिश्ता सेम वही है, बस क्या चेंज है? सोच चेंज हो रही है बस, और कोई नहीं है सर, सेम रिश्ता है। जाना वही है सर, पर किस तरीके जाना उसको बदल देते हैं ये लोग बस। अगली एंट्री P&L appropriation account debit to JLP reserve। आपके देखना कभी भी क्वेश्चन में क्रिएशन वाली एंट्री नहीं आएगी। आपके तो क्लोजिंग, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे क्या करना है आपको, वो एंट्री आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन में JLP रिजर्व बना के देगा आपको, अगला JLP एसेट है तो एसेट दिखा के देगा आपको। आपको सिर्फ एंट्री करनी है ईयर एंड पे, वो आपको आनी चाहिए। तो फिर ये प्रोसेस क्यों बता रहे हो? आपको प्रोसेस बताने से क्लैरिटी होगी कि ऐसे बना है, और दिया हुआ है तो फिर बता देता हूँ। ये तो आपको लगे सर को आता नहीं फिर। एंट्री JLP को लाना कितने पे बताओ पहले। JLP को लाना कितने पे? 900 प्लस 3000 माइनस 2000। तो 1900 पे लाना है या 2000 पे लाना है? भाई 2000 पे लाना है, 2000 पे लाना है, इसलिए तो 1900 रुपये गिरा रहे हैं। ला तो कितने पे रहे हो आप, इसलिए कितने कम कर रहे हो। वेरी गुड। और किससे चार्ज करेंगे? अब JLP रिजर्व से भले ही कम चार्ज हुआ है, पर P&L से तो एक बार कितना ले लिया आपने? 3000। अरे चल रही क्या बुद्धि? फर्स्ट वाले मैटर में भी 3000 3000 3000 3000 लिया, यहाँ पे भी कितने ले रहे हैं? 3 3 3 3। तो लास्ट में फायदा होगा, लास्ट में फायदा होगा, यहाँ पे ध्यान रखना। समझ में आ रहा है क्या? ये लगभग एक तरह से रेप्लिका है मेथड वन का, थोड़ा सा शिफ्ट करके। बाकी मेथड वन ही है ये, सेम टू सेम। आगे चलें, चलो आगे। 2021 पहली एंट्री JLP अकाउंट डेबिट, मतलब हाइब्रिड बोल सकते हो उसको आप, मेथड वन और टू का हाइब्रिड वर्जन है, मिक्स वर्जन है। 3000। आगे पढ़ने में ध्यान दे ले पार्थ। JLP रिजर्व बनाना है वापस से, एंट्री बताओ। एक तो बता, आप लोग है ना अपने फोन वोन रखते हो डेस्क पे, मतलब अपने जिस पे आप बैठते हो बेंच पे रखते हो। कई लोग तो साइलेंट भी नहीं करते। हाँ बोलो। नहीं, क्या करना है? टिफिन। पर अभी मेन चीज आने वाली है, उनको बोल दें रख जाएंगे नीचे। कौन है? तो नीचे कहीं रखवा ले, सिड्डी विड्डे पे ले जाना, खाना कौन उठा के लेके जाएगा? देख ले। आगे देखो, ईयर एंड पे एंट्री बताओ। JLP की वैल्यू गिरानी है, कितने पे लानी? 2000 पे स्टार्टिंग में थी, कितनी और बढ़ाई? 3000। कितने पे लानी? 3600। तो कितनी गिरानी? आ गया? अरे बोलो यार। अरे आ रहा है सर। नमन जी, नमन जी बोल रहे हो? किससे गिरानी? भले ही JLP रिजर्व से पैसा कम यूज हुआ, पर P&L से कितने रुपए लिए आपने? पूरे 4 सालों में मिला के 12,000। कितने लिए? 12। कितने लिए P&L से? 12। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब ईयर एंड भी 3600 मिलेंगे ना, उसकी एंट्री आप बताओगे। अब चलते हैं 2021।
2022 केस केस ए, इफ ब्लैक रिटायर्स ऑन 15 अप्रैल 2022। बताओ बताओ, पहली एंट्री बताओ गांव वालों। जेएलपी असेट बुक्स में जिंदा है कि नहीं 3600 पे? तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। इधर तक तो कोई फायदा नहीं हुआ, यहां तक तो कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जेएलपी नाम का असेट बुक्स में जिंदा था, असेट की वैल्यू मिल गई, कोई फायदा यहाँ पे नहीं हुआ। पर सुनो मेरी बात, अगर आप गौर करोगे ना, तो अपने पास 3600 का रिजर्व पड़ा है। रिजर्व भी तो पड़ा है, कैसे देखो। पहले साल कितने का रिजर्व बनाया था, कितना यूज हो गया, बैलेंस क्या बचा, जीरो। अगले साल कितने का रिजर्व बनाया था, कितना यूज हुआ, 2100। तो बैलेंस कितना बचा, 900 का रिजर्व। रिजर्व 900 का रिजर्व, रिजर्व की बात कर रहा हूँ सिर्फ। फिर उसके बाद कितने का बनाया था, 3000। कितना यूज कर लिया, 1900। तो 1100 तो ये बच गए, और 900 पहले बचा हुआ था ही। तो 900 प्लस 1100 कितना हुआ, 2000। क्लियर है क्या? फिर कितने का बनाया, 3000। कितना यूज किया, 14, 1600 और बच गए। कितना हुआ, 3600। अब ये रिजर्व, अब तो फ्री रिजर्व है ईयर एंड पे तो 3600 रुपए जो रिजर्व में पड़े हैं, अब तो किसमें बांट दें, पार्टनर्स कैपिटल में। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स, ये वही पैसा है जो पेंडल से एक्स्ट्रा लिया था ना, ये वही तो पैसा है। कहाँ जा रहा है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। क्या एंट्री होगी, JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट टू टू रेड्स कैपिटल। कुछ भी कर लो, इम्पैक्ट वही जाएगा भाई, कुछ भी कर लो आप। रेड वाइट ब्लैक। वाइट और ब्लैक की लड़ाई अमेरिका में होती है, पता है क्या आपको? जैसे इंडिया में हिंदू मुस्लिम है ना मुद्दा, पॉलिटिकल, वैसे अमेरिका में ब्लैक वाइट है। कितना कितना है, यहाँ तक आया कि नहीं है? अरे बोलो, केस भी। इफ ब्लैक डाइड ऑन 15 अप्रैल 2022। एंट्री बताओ, पहली एंट्री पूरे पैसे से, पहली एंट्री पूरे पैसे से करनी है, पूरे पैसे से, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, बस इतनी ही करनी है आपको। पूरा पैसा मतलब 50,000, 50,000, ओके। पर ऑलरेडी जेएलपी कितना डेबिट था, ऑलरेडी 3600 डेबिट था, कितना क्रेडिट कर दिया, 50,000। फायदा कितने का हुआ, फायदा कितने का हुआ, कमॉन, 46,000। समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो, 46,400 का जेएलपी अकाउंट में फायदा। अब आपके पास जेएलपी रिजर्व भी तो बचा है, उसको भी तो निपटाना ही है। तो साथ निपटा दे, अलग अलग निपटा, अलग अलग कर लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। टू रेड टू वाइट और टू ब्लैक। कितना कितना आ रहा था भाई, 23,900। और आगे, और रिजर्व बचा है भी, रिजर्व बचा है, भूलना मत, रिजर्व बचा है भाई। रिजर्व 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 एंट्री क्या होगी, JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट। वो भी तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। इम्पैक्ट वही गया है सर।
भाई अगर टोटल अपन ने मेथड 3 में भी तो टोटल पेंडल में कितना बाहर डाला था, 12 डाला है ना, तो फायदा पूरे 50 का ही तो होगा। अरे सो नो यार, मेथड 3 में भी तो कैप पेंडल से देख लो कितना चार्ज किया मैंने हर साल, 3,000 चार्ज किया ना यार, 12,000 चार्ज किया ना पेंडल से ओवरऑल 4 साल में, तो फायदा कितने का होना चाहिए यहाँ पे, पूरा 50 का होना चाहिए, तो तभी तो नेट कितना होगा, 38,000 का। हेलो, यस और नो यार, नहीं आ रहा? अरे भाई क्या खा के बैठते हो, इधर देखो। पहले साल में पेंडल से कितना लिया, फिर कितना लिया, फिर कितना लिया, और फिर और कितना लिया पेंडल से टोटल, 12। तो मरने पे कितना कितना पैसा मिलेगा, 50,000 मिला ना। तो बताओ फायदा कितना हुआ, 38,000 का होगा, कितने का होगा, 38 का ही होगा ना, कितने का होगा, 38,000 का फायदा होगा जब पूरा 50 का फायदा हो। तो देखो 46,400 का तो यहाँ फायदा हो गया, और 3,600 का यहाँ फायदा हो गया। कुछ आया? टोटल पार्टनर्स कैपिटल में कितने रुपए गए, 50, और पहले पेंडल चार्ज कितने हो गए, 12। तो नेट फायदा कितना हुआ, 38। यस और नो? कितना कितना जा रहा, 1,800, 1,080, आया कि नहीं आया, समझ में आया? पक्की बात, श्योर? फर्स्ट वाले मेथड में भी पेंडल में कितने गए थे, 12, और फिर फायदा कितने का हुआ, 50, नेट 38। मेथड 3 में भी क्या हुआ है, पेंडल में कितने गए, 12, 12 गए पेंडल में खर्चे के, रिजर्व बनाया था ना, और फिर फायदा कितना हुआ लास्ट में, 46,400 प्लस 36, तो कितना हुआ, 50, नेट 38,000। मेथड 2 में कितना हुआ, पेंडल में गए कितने, 8,400, फायदा कितना हुआ, 46,400, नेट फायदा कितना हुआ, 38,000। केस बी की बात कर रहा हूँ मैं, किसी बात कर रहा हूँ, केस बी, समझ में आ रहा? केस ए की बात करते हैं। केस ए के अंदर पेंडल में चार्ज कितना किया, 12, लास्ट में फायदा कितना हुआ, 3600, नेट फायदा नेट लॉस 8,400। केस बी, सॉरी, मेथड 2 केस 1, मेथड 2 केस ए, पेंडल में गए कितने, 8,400, लास्ट में फायदा हुआ ही नहीं, कुछ नहीं करी लास्ट में, कोई एंट्री की हमने फायदे की, करी नहीं। केस मेथड 3 केस बी, पेंडल में चार्ज किया 12,000, तो लास्ट में ऑटोमेटिक जेल प्रिजर्व के थ्रू फायदा कितना चला गया, 3600, नेट लॉस कितना हुआ, 8,400। समझ में आया किसकी बात करी मैंने, केस ए की, जब रिटायर हो रहा है, रिटायर हुआ तब हर जगह नुकसान कितना हुआ, 8,400, रिटायर हुआ तब हर जगह नुकसान कितना हुआ, 8,400, और डेथ हुई तब हर जगह फायदा कितना हुआ, 38,000। समझ में आया कि नहीं आया? आराम से एंट्री वेंट्री चेक करके अकाउंट बना के चेक कर लो, इससे डीप में कोई नहीं पढ़ा सकता भाई। एक एक इम्तहान ले गया मैं आपको हर चीज के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया बता दो आप, क्लियर है, पक्की बात, श्योर है? तो ये आपको मैं फाइल शेयर कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना? इसको लिख लेना आप, फिर अपन स्टैट्स पढ़ लेते हैं अभी।